अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में दाता दरबार के सराउंडिंग एरिया की जो रीमॉडलिंग की जा रही है उसका करंट स्टेटस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी ड्रोन फुटेजेस और एरिया में जहाँ जहाँ काम हो रहा है, जहाँ जहाँ से ज़मीन जो है वो एक्वायर की जा रही है, प्रॉपर्टी डिसमेंटल की जा रही है और कौन कौन से इसमें काम इंक्लूड हैं, उनका जो आपको लाइव स्टेटस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने जो ड्रोन फुटेजेस चल रही हैं, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये इसकी करंट प्रोग्रेस की फुटेजेस हैं और इस प्रोजेक्ट पे ज़ोरों शोर से काम जारी है। इसमें बाकायदा सीएम पंजाब भी इंटरेस्ट ले रही हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा, इसहाक डार साहब जो हैं इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत अरसे से, बहुत टाइम से जो है वो फॉलो अप कर रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रुग़बत है दाता दरबार के साथ भी और इस एरिया के साथ भी, तो वो भी इसको पर्सनली जो है टेकअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है दाता दरबार की रीमॉडलिंग जो की जा रही है, ये इसकी बेसिकली सराउंडिंग एरिया की रीमॉडलिंग की जा रही है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो आपको बता देता हूँ। इसको बेसिकली सीएम पंजाब ने एलडीए को ये डायरेक्शंस दी हुई थी कि लाहौर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपने फंड से करने हैं। तो एक तो ये सस्टेनेबल मॉडल एक अडॉप्ट कर रहा है एलडीए, एक तो ये उसके तहत इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया है। यानी इसमें जो मेजर चंक है वो एलडीए लगा रहा है, एलडीए अपना जो रिसोर्सेज हैं, अपना बजट है, वो उसमें यूटिलाइज़ कर रहा है। एक पहले नंबर पे तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें दाता दरबार का इटसेल्फ यानी कि जो दरबार है उसकी तो थोड़ी बहुत रीमॉडलिंग है, लेकिन इसके अलावा जो बाहर का एरिया है दाता दरबार के बाहर वाला, भाटी चौक है या आज़ादी चौक तक रोड है, मोहनी रोड है, सर्कुलर रोड है, इस सराउंडिंग एरिया में उसको भी रेनोवेट किया जाना है। ये भी आप देख भी रहे हैं, प्रॉपर्टी डिसमेंटल हो रही है। कुछ तो सेक्शन 4 लगा के एलडीए ने एक्वायर की है लैंड, और कुछ एलडीए की अपनी लैंड भी यहाँ पे तकरीबन 16 केनाल की जो बर्ड्स मार्केट थी दाता दरबार के बिल्कुल सामने, तो वो लैंड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी लैंड थी, तो उसको प्लॉट बैंक में इंक्लूड किया है एलडीए ने। वो वागुजार करवाई है, मतलब कब्ज़ा खाली करवाया है उससे। लेकिन कुछ लैंड जो है, इनका जो मास्टर प्लान इन्होंने जो नेस्पाक से मास्टर प्लान तैयार करवाया है इस पूरे एरिया का रीमॉडलिंग करने के लिए, तो उस मास्टर प्लान के मुताबिक भी कुछ चंक ऑफ लैंड जो है इन्होंने सेक्शन 4 लगा के, जो एलडीए का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका सेक्शन 4 लगा के इन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिसमेंटलिंग होती नज़र भी आ रही है। जो रोड के ऊपर है, रोड को थोड़ा चौड़ा करना है, तो उस प्रॉपर्टी को ये प्रॉपर्ली डिसमेंटल कर रहे हैं। आपके सामने सारा स्टेटस चल भी रहा है कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है उसको बाकायदा से तोड़फोड़ करके जो है वो एरिया को खाली कराएंगे, क्लियर कराएंगे, और फिर वहाँ पे जो भी है रोड एक्सपेंशन होगी या जो प्रोजेक्ट उनका होगा वो वहाँ पे करेंगे। इस तरह से ये एक तो ये स्टेटस था कि यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, एक तो एलडीए अपने रिसोर्सेज से कर रहा है, दूसरे नंबर पे क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें सीएम पंजाब ने भी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहा था अपने फंड्स दें। तो इसके लिए जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट था वो महकमा औकाफ था। महकमा औकाफ जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, वो उसके अंडर ये जितने श्राइन्स हैं ना पंजाब के, ये सारे वो आते हैं। तो उनको भी एक एनुअल डेवलपमेंट, उनका बाकायदा एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड होता है, उसमें से जो है इनको पैसे दिए जाते हैं बेसिकली कि वो रेनोवेशन करें या डेवलपमेंट करें अपने श्राइन्स की और मज़ारों की। तो उनको ये बजट दिया जाता है। तो उसमें से तकरीबन 6.3 अरब रुपए दिए गए हैं। ये जो 25-26 का फिस्कल ईयर है, इसमें 6.3 बिलियन रुपीस दिए गए हैं श्राइन्स की रीमॉडलिंग के लिए या रेनोवेशन के लिए। तो उसमें से कुछ बजट जो है यूटिलाइज़ करेंगी पंजाब गवर्नमेंट, जो कि दाता दरबार के जो अहाते वाला एरिया है उसकी खूबसूरती करने के लिए। मैंने आपको 3D मॉडल शेयर किया था, उसमें आपने देखा था कि अहाते को भी खूबसूरत किया जा रहा है। दाता दरबार के अंदर का जो एरिया है उसको भी थोड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है। वहाँ वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, वहाँ सिटिंग एरिया रखा जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जा रही हैं, फाउंटेन्स लगवाए जा रहे हैं, बाकायदा से पूरा एक आप कह लें कि बड़ा खूबसूरत सा एक अंदर व्यू दिया जा रहा है। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए थे, तो वो महकमा औकाफ दे रहा है। जो बाहर की जितनी आप डेवलपमेंट होती देख रहे हैं, ये जितना एक्सकेवेशन वर्क होता देख रहे हैं, या यहाँ पे जो रीमॉडलिंग देख रहे हैं आप, इसमें बाहर के एरिया की भी मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ आपको कि क्या क्या शामिल है। बाहर का जो एरिया है, यानी कि दाता दरबार के बाहर वाला भाटी चौक वाला जो एरिया है, उसमें करना इस तरह से है कि पीछे से जो N5 आ रही है, यानी मुल्तान रोड आगे जाके N5 बन जाती है ना, तो N5 जो दाता दरबार के सामने से रोड गुजर रहा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है।
एक रोड जो पीछे N5 जो पीछे से आ रही है मुल्तान रोड वाली साइड से, चुंगी ये जो चुबुर्जी वाली साइड से, उधर से 2 ब्रांचेस बनाई जाएंगी। एक दाता दरबार की तरफ ब्रांच चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी ब्रांच जो है वो भाटी चौक की तरफ चली जाएगी, ताकि जो श्राइन यानी कि दाता दरबार जाने वालों का रश है उसको कंट्रोल किया जा सके, कि वो जो दाता दरबार जाना चाह रहे हैं वो सिर्फ दाता दरबार जाएँ, और जो भाटी चौक या लाहौर को एग्ज़िट करना चाह रहे हैं या सर्कुलर रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी कि उर्दू बाज़ार और ये जो सर्कुलर रोड अंदूर लाहौर वाले जितने बाज़ार आते हैं, गेट्स आते हैं, उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग जो है ना रास्ता हो। इस तरह से रश जो है इस एरिया में काफ़ी कंट्रोल किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इसमें आप कह लें कि एक मकसद ये भी था इस प्रोजेक्ट को करवाने का कि लाहौर की पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। अब बाकायदा तौर पे सीएम पंजाब ने ये डायरेक्शंस दी हुई हैं लाहौर के हवाले से कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रपोजल्स जमा कराए जाएँ। तो एक प्रपोज़ल ये भी था, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी और एलडीए की तरफ से, कि अगर लाहौर के चौक पॉइंट्स को हम किसी तरीके से मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, तो उससे भी पोल्यूशन में खातिर ख्वाह कमी आएगी। तो इसी पर्पज़ के लिए, यानी कि इसी प्रोजेक्ट, यही प्रोग्राम को फॉलो करते हुए डिफरेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए हैं जिनकी रीमॉडलिंग करनी है, जिससे ट्रैफिक के लोड में कमी आएगी। जब ट्रैफिक के लोड में कमी आएगी तो उससे ज़ाहिर है कि पोल्यूशन, स्मोग और इसका मसला भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो एक उस प्रोग्राम के तहत भी इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी बनाया जा रहा है, पार्किंग स्पेस भी बनाई जा रही है दाता दरबार के बिल्कुल सामने, जहाँ बर्ड्स पार्क था, जहाँ 16 कनाल की लैंड इन्होंने खाली कराई है, एलडीए ने जो इनके प्लॉट बैंक में इंक्लूड किया है, वहाँ पे ये पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं, पार्किंग बेसिकली स्पेस बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें शामिल हैं वो बता देता हूँ कि बाहर वाले एरिया में एक तो रोड को डिवाइड कर देंगे, एक तो दाता दरबार की तरफ चला जाएगा, एक भाटी की तरफ चला जाएगा, और फिर दाता दरबार के बिल्कुल सामने पार्किंग स्पेस होगी। इसके अलावा इसमें कनेक्टिंग रोड्स जो हैं उनको टोटली जो है वो रिवैम्प किया जाएगा। एक तो N5 को आज़ादी चौक तक रिहेबिलिटेट करना है। इसके अलावा मोहनी रोड एक है जो बिलालगंज वाली रोड है ना पीछे, मोहनी रोड, उस मोहनी रोड को भी इन्होंने जो है वो रिवैम्प करना है। इसके अलावा सर्कुलर रोड जो आगे जा रही है उर्दू बाज़ार की तरफ, वो थोड़ा सा एरिया इन्होंने वो भी रिवैम्प करना है। तो ये रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इससे लिंक हो रहा है दाता दरबार के साथ वाला एरिया, उसको भी काफ़ी हद तक इन्होंने रिवैम्प करना है, उसको खूबसूरत बनाना है। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है PHA, पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है, सॉरी, जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है जो PHA है, उसको भी ये टास्क दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एरिया है, ख़ासतौर पे जो मेट्रो बस का जो स्टेशन भी बनता है ना यहाँ पर आज़ादी चौक के पास, तो उसको भी खूबसूरत बनाना है। इस एरिया की जो खूबसूरती है उसमें हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को भी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को भी बाकायदा तौर पे टास्क दिया हुआ है, क्योंकि उनका वो भी एक सस्टेनेबल मॉडल पे चलते हैं। जो PHA वाले हैं उनको फ़ंड भी मिलता है, लेकिन मोस्टली वो PHA जो है वो सेल्फ सफिशेंट है और सेल्फ सस्टेनेबल है। उनको भी ये टास्क दिया है कि वो इस एरिया को भी खूबसूरत बनाएं। ज़ाहिर है उन्होंने ग्रीन बेल्ट मेंटेन करनी है, गमले और ये चीज़ें रख के इस एरिया की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा करना है, तो उनको भी ये एक टास्क मिला हुआ है। बहुत सारे अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, टीपा है, LDA है, महकमा औकाफ है, सबको अपनी अपनी जगहों पर टास्क मिले हुए हैं। इवन कमिश्नर लाहौर, उनकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस एरिया को जो है वो कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है, विज़िट्स करेंगे। ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट को इन्होंने कोशिश करनी है कि टाइमली करवाएं, क्योंकि ये रश एरिया है और यहाँ पे बहुत रश होता है, और जितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उतना अच्छा है। तो 25-26 का जो फिस्कल ईयर है, डेडलाइन टारगेट डेट जो दी गई है वो यही दी गई है कि तकरीबन जो जून का महीना है 2026, यानी कि इस साल जून का जो महीना है उसमें इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, आपने देख भी लिया है, अभी तकरीबन 1 महीना पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और अभी की आप ये प्रोग्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा काम जो है हो चुका है। काफ़ी सारी लैंड जो है खाली करा ली गई है, क्लियर करा ली गई है। जो एक्सकेवेटर्स है, मशीनरी आप लगी देख रहे हैं, मशीनरी लगी हुई है, लैंड को फ्लैट किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा जो आप कह लें कि जहाँ से डिसमेंटलिंग करनी थी प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ख़रीदी है सेक्शन 4 लगा के, उस प्रॉपर्टी की जो डिसमेंटलिंग है वो भी इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको स्टेटस दिखाया था कि वो भी काफ़ी हद तक फ्लैट इन्होंने कर दिया हुआ है। काफ़ी काम चल भी रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से काम जारी है। फुटेजेस दिखाने का मकसद भी ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। इस जगह की इंपॉर्टेंस ये भी है, ये बहुत रशी एरिया है, कमर्शियल हब है लाहौर का। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
दूं कि यहाँ पे इंशाल्लाह 1-2 दिनों में एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको यहाँ पे जो पार्किंग स्पेसेस, पार्किंग प्लाजास बनाए जा रहे हैं। इस रोड पे काफ़ी सारे पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं। शालमी में एक पार्किंग प्लाजा बन रहा है बहुत बड़ा। मोची गेट जो है आगे ब्रांच रोड के पास, बिल्कुल सामने उसके ब्रांच रोड के मोची गेट के ऊपर बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा बन रहा है। बाकायदा काम वहाँ बड़े ज़ोर शोर से जारी है। इसके अलावा यहाँ मॉल रोड एक लिंक होता है N5 के साथ, जो मॉल रोड पे नीला गुंबद पे एक बन रहा है बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा। नासिर बाग जो कि जीसी यूनिवर्सिटी के सामने है, उधर बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा, अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बन रहा है। तो ये सारे पार्किंग प्लाजास की प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आपको इनकी प्रॉपर जो अपडेट है वो भी शेयर कर दूंगा। तो काम जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं, जगह जगह पे जो है वो काम चल रहे हैं। और इनका मकसद जो है मैंने आपको बताया, एक तो पोल्यूशन कंट्रोल है, दूसरा चौक पॉइंट्स जो हैं आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। एलडीए को भी, टीपा को भी, डिफरेंट अदारों को ये टास्क मिला हुआ है कि रश को कम करने के लिए उन पॉइंट्स पे जो है वो रीमॉडलिंग की जाए। ये क्रेन्स, मशीनरी, ये डंपर्स, मोस्टली जो मशीनरी है ये गवर्नमेंट के जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का है, उनको भी बाकायदा कहा हुआ है कि वो इस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट जो है उसको बाकायदा ये टास्क दिया हुआ है कि अपनी मशीनरी, अपने डंपर्स, अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो बाकायदा तौर पे शेयर करें एलडीए के साथ, और इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके, जितनी फास्ट ट्रैक पे हो सके, इसको कंप्लीट कराया जाए। तो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये अंदरून लाहौर जाने वालों के लिए भी आसानी होगी, लाहौर को एग्ज़िट करने वालों के लिए भी आसानी होगी, और दाता दरबार जिससे पूरी दुनिया से, बल्कि कहना चाहिए बहुत जगहों से जो है आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वो रश में इधर फंसते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं लोगों को, तो उनके लिए भी आसानी होगी। जो मज़ार पे आना चाहेंगे वो ईज़िली जो है इस एरिया को एक्सेस करेंगे। पार्किंग का बहुत मसला होता था, पार्किंग का मसला भी हल किया जा रहा है, और इसके अलावा लाहौर के एंट्री एग्जिट करने वालों को भी आसानी दी जा रही है। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।